जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 200 से कम की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। देखिए, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 199। भाई प्राइम नंबर तो देखो 191 भी है, 197 भी है, 193 भी है, लेकिन उसने कहा सबसे बड़ी बतानी है आपको और 200 से कम होनी चाहिए, तो 199 आपका प्राइम नंबर है। दूसरा, ये पता कैसे चलेगा आपको एग्ज़ाम में कि भाई 199 प्राइम नंबर है या नहीं है? तो भाई इसका मैंने आपको तरीका बताया था। 199 को आप चेक कीजिए ये किसके आसपास का अंडर रूट है, तो मैं कह सकता हूँ ये 196 यानी कि 14 के आसपास का अंडर रूट है। तो आप 14 तक प्राइम नंबर लिख के देखेंगे। अगर किसी भी एक प्राइम नंबर से ये डाटा कट जाता है तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो भाई इनमें से किसी भी एक नंबर से, जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, अगर किसी भी एक डिजिट से 199 डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। और अगर ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा तो समझ लीजिए ये प्राइम नंबर है। ऐसे ही आप सारे ऑप्शन चेक कर सकते हो। 199 को मैंने चेक करके दिखा दिया। अगला ऑप्शन है 191। तो भाई ये भी आप मान लीजिए कि ये किसके आसपास है, तो 14 के आसपास मान लीजिए, क्योंकि 190 190 है। भाई सारे के सारे ऑप्शन 190 प्लस है ना एक तरीके से। तो आप सभी को चेक कर सकते हो, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से डिवाइड करके। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये चारों प्राइम नंबर है तो सबसे बड़ा क्या बैठ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है कि क्यूब रूट 40 का परिमेयकारी गुणज क्या होगा। परिमेयकारी गुणज का मतलब होता है रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो भाई सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में समझना होगा कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। तो शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है आरएफ, जिसे आप क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा फैक्टर जिसकी मल्टीप्लाई करने पर गिवन डाटा कन्वर्ट हो जाता है रैशनल नंबर में, उसी को बोलते हैं आरएफ। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऐसा फैक्टर जिसकी मल्टीप्लाई करने पर गिवन डाटा रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने जिस डाटा से मल्टीप्लाई किया है वही रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, यानी कि आरएफ हो जाएगा। देखिए अब एग्जांपल चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा √2। तो बताइए √2 जो होता है वो अपने आप में एक परिमेय संख्या होता है या अपरिमेय संख्या होता है, तो √2 अपने आप में अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि आप कह सकते हो ये इरेशनल नंबर है। बताओ मैं इसकी किससे मल्टीप्लाई करूं कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो जाए, परिमेय संख्या में। परिमेय को इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल, और रैशनल का मतलब होता है जिसे पी/क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इस डाटा में √2 की ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कम्प्लीटली क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। भाई √2 इंटू √2 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और इसका मतलब होता है √4। इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो बताइए अगर 2 आया तो 2 को क्या बोल सकते हैं आप, रैशनल नंबर। तो आपने किस डाटा से मल्टीप्लाई किया,
आपने रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, इसी को बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर, यानी कि RF। मैंने ऊपर यही लिखा था कि ऐसा फैक्टर जिसकी मल्टीप्लाई करने पर गिवन डाटा रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, और आपने जिस डाटा से मल्टीप्लाई किया है वही क्या होता है, RF होता है। तो रूट 2 क्या बन जाएगा, RF। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए रूट 3। तो देखिए रूट 3 क्या होता है आपका, इरेशनल नंबर। बताइए इसकी मल्टीप्लाई में किस डाटा से करूं कि ये रैशनल नंबर बन जाए, रैशनल। तो भाई आपको रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और जो ये रूट 3 है इसी का नाम क्या है, RF। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा रूट 50। तो देखिए रूट 50 को लिख सकता हूँ मैं 10 × कितना, 5। और भाई 10 को लिख सकते हो आप 2 × 5 × 5। बताइए अंडर रूट से क्या बाहर निकल जाएगा आपका 5, और अंदर क्या रह जाएगा, अंडर रूट 2। अब बताइए इसमें मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि ये कन्वर्ट हो जाए किस में, रैशनल नंबर में। क्योंकि भाई 5√2 जो है वो अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। अगर मैं यहाँ पर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भाई ये बन जाएगा 5 × 2, इट मीन्स 10। और जो 10 होता है वो अपने आप में क्या होता है, रैशनल होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, यानी परिमेयकारी गुणज क्या होता है। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं जो हमसे पूछा गया था। देखिए हमसे क्वेश्चन उसने पूछा क्यूब रूट 40। तो बताइए इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से, 40 को लिख सकते हो 8 × 5। अब बताइए 8 किसका क्यूब रूट होता है, तो 2 का। तो ये हो जाएगा 2 × 5, और बाहर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट, मतलब क्यूब रूट 5। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा यहाँ पर, अंडर रूट x अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है x⁻1/2। कहीं पे लिखा हुआ क्यूब रूट x तो इसका मतलब होता है x⁻1/3। कहीं पे लिखा हुआ √4x तो इसका मतलब होता है x⁻1/4। क्लियर। अब देखिए इस डाटा को लिख सकता हूँ मैं 2 × 5⁻1/3। भाई क्यूब रूट 5 जो था उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5⁻1/3। देखिए इस मेथड से। तो बताइए अब इस कंप्लीट डाटा में किससे मल्टीप्लाई करूं कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाए, रैशनल। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 5⁻2/3 से, क्योंकि 5⁻1/3 इंटू 5⁻2/3 को अगर आप सोल्व करते हैं तो देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 1/3 प्लस 2/3 हो जाएगा ये। तो एक्चुअल में क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ये। तो कंप्लीटली नंबर क्या बचेगा, 5। कंप्लीट जो नंबर बचेगा वो 5 बचेगा। और 5 कैसा नंबर होता है, रैशनल। ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, इट मीन्स कंप्लीट क्या बन जाएगा, ये 10। और 10 अपने आप में क्या होता है, एक रैशनल नंबर। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर 10 नहीं आएगा। आपने किस से डाटा से मल्टीप्लाई किया है, तो आपने मल्टीप्लाई किया है 5⁻2/3 से। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसी को बोलते हैं भाई रैशनलाइजेशन फैक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी संख्या के 5वें भाग को 3 से भाग देने पर 80 के आधे के 10वें भाग का 3 गुना आधा प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है। देखिए संख्या आपको नहीं पता, आप मान सकते हैं x। तो संख्या के 5वें भाग, इट मीन्स 1/5। भाई जब भी लैंग्वेज में वो आपसे भाग यूज़ करता है, यानी कि पार्ट लैंग्वेज में यूज़ करता है, तो ऐसे डाटा को आप हमेशा 1 करके लिखा जाता है।
जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ पाँचवा भाग, तो 1/5। आपसे कहा जाए चौथा भाग, तो 1/4। तीसरा भाग कहा जाए आपसे, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए मैंने लिखा 1/5। कह रहा 5वें भाग को 3 से भाग करने पर, तो 3 से भाग कर दीजिए आप। 3 से भाग कर दिया। भाग देने पर 80 के आधे, देखिए 80 का आधा कर दीजिए आप, 80 का हाफ, 1/2 के 10वें भाग। 10वें भाग का मतलब हो गया 1/10। उसका भी 3 गुना, तो इसको 3 गुना कर दो। उसका भी आधा, तो इसका आधा कर दो। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आपसे संख्या पूछ रहा है, तो देखिए सोल्व करेंगे आप इसे। 0 से क्या कट जाएगा, 0। और 2 चौक देखिए 8 होता है, और 2 से 2 दूनी 4 होता है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा x इजिकल टू 2 × 3 × 3 × 5। तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, और 30 × 3 = 90। इट मीन्स आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या √5 और √7 के बीच में आएगी। सबसे पहले हम ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 2/5। इसको सॉल्व करते हैं, 5 दूनी 10 और 2 12, 12/5 हो जाएगा ये। अगला ऑप्शन है 1/5, तो ये 6/5 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 1 6। 3/5 अगर ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा 5 से 15 और 1 16/5। और फोर्थ ऑप्शन है 4/1/5, 5 चौक 20 और 1 21/5। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए डिवाइड करते कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 2.4। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, इट मीन्स 1.2। इसको डिवाइड करते हैं तो 5 थी 15.2, ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। यानी ये मैंने सारे ऑप्शन चेक करे कि एक्चुअल में ऑप्शन में डेसिमल में क्या क्या आ सकता है। अब चेक करते हैं कि √5 की वैल्यू क्या होती है। तो भाई आपको ये या तो निकालनी आनी चाहिए, या फिर आपको ये याद होनी चाहिए। भाई √5, √7, √10 तक की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। √2 की वैल्यू सबको याद होती है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.4142। तो भाई √5 की वैल्यू होती है 2.23, और √7 की वैल्यू होती है 2.64। तो भाई इस क्वेश्चन को या तो आप वैल्यू से याद करके निकाल सकते हो, या फिर इस तरीके से जैसे सोल्व करते हैं, भाई अंडर रूट जैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए जो नंबर यहाँ चलाएंगे वही नंबर यहाँ चलाना, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। बाकी आप अगर √10 तक याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। देखिए अब आप मुझे बताइए देख के कि 2.23 और 2.64 के बीच में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा डाटा आ सकता है। तो देखिए लगभग इसे मान लो आप 2.40, 1.20, 3.20, 4.20। तो बताइए कौन सा नंबर आपको दिख रहा है जो इन दोनों के बीच में आ सकता है। तो देखिए 1.20 तो आएगा नहीं, और 2.40 ये आ सकता है। 3.20 ज़्यादा हो जाएगा, 4.20 भी ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि भाई इन दोनों के बीच में क्या आ सकता है, 2.4 ही आ सकता है, 2.40। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है 0.23 और 23 पे बार है। तो आपसे पूछ रहा है इन चार ऑप्शन में से क्या होगा। तो भाई इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, 23 को आप ऐसे लिखेंगे, जितने डिजिट पे बार होता है उतने नीचे 9 आते हैं। तो अगर 2 डिजिट पे बार है तो नीचे 2 बार के लिख देंगे 9। तो बताइए 23/99 को आप क्या नाम देंगे। क्या ये प्राइम नंबर है, क्या ये कंपोजिट नंबर है, क्या ये रैशनल है, या ये इरेशनल है। तो भाई देखिए ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी वजह से ये आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। भाई रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी यही होती है कि P/Q की फॉर्म में होना चाहिए,
और Q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और P एंड Q बोथ आर इंटीजर। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई प्राइम नंबर क्यों नहीं होगा ये? क्योंकि प्राइम नंबर वो होता है जिसके ओनली टू फैक्टर होते हैं, कंपोजिट मोर देन टू फैक्टर, और इरेशनल का मतलब होता है जो अंडर रूट में डाटा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है 3/8 का दशमलव व्यंजक दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद समाप्त होता है? तो भाई ये तो डिवाइड करके पता चलेगा, तो भाई पॉइंट लगा के जीरो उतार सकते हैं आप। 8 × 3 = 24 हो गया, ये बच्चा 6 0, 8 × 7 = 56 होता है, 10 में से 6 गया 4 0, 8 × 5 = 40। तो क्वेश्चन में आपसे वो यही पूछ रहा था कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट पॉसिबल हैं। तो भाई देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट पॉसिबल है, एक 3, एक 7 और एक 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन में यही पूछ रहा था आपसे कि दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद समाप्त होता है, तो पॉइंट लगाने के बाद 3 डिजिट के बाद ही ये कंप्लीट हो गया, इसीलिए आंसर ए आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये क्या चीज़ है? क्या ये होल नंबर है, या रैशनल है, या इरेशनल है, या नेचुरल नंबर है? तो भाई इसको सॉल्व करते हैं एक बार। देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी √2 और b की वैल्यू हो जाएगी √3। तो जैसे यहाँ पुट करेंगे आप, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू √3। भाई स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, 2 बचेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, 3 बचेगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √6 हो जाएगा। 3 और 2 5, 5 - 2 √6 आ गया। इट मीन्स ये कंप्लीट डाटा अंडर रूट में है, मतलब कहने का सेंस ये है कि रूट से बाहर नहीं आ पाया, और जो डाटा रूट में रहते हैं उनका नाम क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? इरेशनल नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 4 इंटू √6 3 इंटू √24, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बताना है आपको कि एक्चुअल में इन चारों में से क्या डाटा आएगा, यानी क्या नेगेटिव नंबर आएगा, क्या प्राइम नंबर आएगा, क्या रैशनल या फिर इरेशनल। तो भाई इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू, और भाई √6 के साथ आप डायरेक्ट लिख सकते हो 24, मतलब √6 अलग है, √24 अलग है, इन दोनों की आप कंबाइंड मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। अब देखिए 12 इंटू 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3, और 24 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24। अब देखिए जो डाटा बाहर आ रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए। तो अगर आप चेक करेंगे तो देखिए क्या पेयर बनना है, तो पेयर बनना है जी। देखिए डबल दो है तो एक दो बाहर आ जाएगा, 3 भी बाहर आ जाएगा, और ये 2 भी बाहर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा कंप्लीट? 12 दूनी 24, 24 तिया 72, और 72 दूनी 144। अब बताओ कंप्लीट सॉल्व करके क्या है आपके पास? 144। और 144 क्या कहलाएगा जी अपने आप में? एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसके नीचे आप कुछ नहीं है तो एक मान सकते हो। तो भाई ये क्या बन गया P, और ये क्या बन गया Q। तो जो P बटा Q की फॉर्म में लिखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? रैशनल नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 31/2.5 का दशमलव प्रसार के बाद समाप्त होगा। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो जाएगी। तो भाई अगर आप इसे 5 से काटते हैं तो 5 से कट जाएगा 5×5 = 25,
5 6 30 और 5 दूनी 10। इसको भाग कीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो भाई कंप्लीट डिवाइड करने के बाद क्या आया, 12.4। तो देखिए वही क्वेश्चन है ये भी, कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। तो भाई पॉइंट के बाद एक ही तो डिजिट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि 1 दशमलव स्थान। आंसर आ जाएगा बी। भाई देखो कंप्लीट डिवाइड करने के बाद अगर ये आता 4 2, तो इसका आंसर आता 2 डेसिमल प्लेस। अगर डिवाइड करने के बाद ये डाटा ऐसे आता 418, तो डेसिमल के बाद कितने प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक शांत दशमलव। भाई शांत को आप ऐसे भी लिख सकते हो, शांत। एक शांत दशमलव हमेशा होता है। तो भाई शांत दशमलव का मतलब होता है टर्मिनेटिंग नंबर। और भाई टर्मिनेट नंबर जो होता है उसका मतलब होता है कि डिवाइड करने के बाद वो डाटा शांत हो गया, मतलब आगे डिवाइड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 5/2, तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 2.5 आएगा। तो भाई 2.5 को ही क्या बोलेंगे, टर्मिनेट नंबर। और टर्मिनेट नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी, कि हर वो नंबर टर्मिनेट होता है जो 2 से या 5 से या 10 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जितना भी टर्मिनेटिंग डाटा होता है वो सारा का सारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। जैसे मान लो मैं लिखूँ 2.5, तो आप पॉइंट को हटा के नीचे जीरो लगा सकते हैं एक। तो 5 25 और 5 दूनी 10। बताओ ये पी है और ये क्या है, क्यू। तो भाई इस डाटा को आप बोल सकते हो ना ये रैशनल नंबर है। तो इसीलिए जो भी टर्मिनेट नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, रैशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी।